उस वक्त मुझे लगा कि मैं नाकाम हो गया हूं। सोचें, ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के हैं जिसने दुनिया जीत ली थी। तो ये कहानी सिर्फ कामयाबी की चकाचौंध की नहीं, बल्कि उसके पीछे छुपी एक बहुत गहरी और पेचीदा हकीकत की है। आज हम लुई टॉमलिंसन की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने की दास्तान नहीं है, बल्कि ये उस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश है कि जब कोई बिल्कुल चोटी पर पहुंच जाए तो उसके बाद क्या होता है। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए ना हमें शुरू से शुरू करना होगा, वहां से जहां लुई की शख्सियत की बुनियाद रखी गई, शोहरत की रोशनियों से बहुत पहले उसके अपने शहर में। लुई की परवरिश डॉनकेस्टर के एक आम से वर्किंग क्लास घराने में हुई। और जब मैं आम कहता हूं तो मेरा मतलब है कि एक 3 बेडरूम का घर था जिसमें 7 लोग रहते थे। इसी माहौल ने, आप कह सकते हैं, उनकी शख्सियत को बनाया। और शायद यही वजह थी कि उन्हें अकेला रहना कभी पसंद नहीं आया। उनकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा सहारा थी वो थी उनकी वालदा। वो सिर्फ एक माँ नहीं थी, बल्कि उनके एतमाद की, आप कह लें, बुनियाद थी। उनकी वालदा का ये यकीन कि तुम कुछ भी कर सकते हो, यही वो जुमला था जो आगे चलकर लुई के मुस्तकबिल का संग मील बनने वाला था। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। एक्स फैक्टर में एक बार नहीं 2 बार नाकामी का सामना करना पड़ा, और यह किसी भी नौजवान का हौसला तोड़ने के लिए काफी होता है। लेकिन फिर आई तीसरी कोशिश, और इस बार किस्मत ने साथ दिया और मौसीकी की तारीख का एक नया बाब लिखा गया, वन डायरेक्शन। और फिर वन डायरेक्शन का सफर एक रॉकेट की तरह शुरू हुआ। ये कोई आम कामयाबी नहीं थी, ये तो बस एक धमाका था। इतनी तेजी और इतनी बुलंदी कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इनकी कामयाबी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बिग टाइम रश टूर पर आया। मैनेजर का ख्याल था कि भाई लोग तो सिर्फ हिट गानों पर ही शोर मचाएंगे, लेकिन जब उन्होंने स्टेज पर कदम रखा ना, तो जो मजमा का रद्द अमल था उसने सारे अंदाजे गलत साबित कर दिए। ये वो लम्हा था जब उन्हें एहसास हुआ कि ये सिर्फ म्यूजिक नहीं है, ये कुछ बहुत बड़ा बन रहा है, एक तहरीक जैसी कोई चीज। और असल में यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनके फैंस का जो रिश्ता था ना, वो सिर्फ गानों से नहीं था, बल्कि उनकी शख्सियात से था। मतलब लोग उनकी म्यूजिक सुनने से पहले ही उनसे जुड़ चुके थे। ये एक ऐसी पावर थी जो इंडस्ट्री के सारे उसूल बदल रही थी। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती है ना। इस बेमिसाल कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ी कीमत भी थी। एक ऐसी कीमत जो लुई को अपनी जात और अपने रिश्तों की सूरत में चुकानी पड़ी। शोहरत का एक कड़वा सच ये भी है कि ये बहुत तन्हा कर देती है। लुई की दुनिया इतनी बदल गई थी कि वो अपने पुराने जिगरी दोस्तों के बीच में भी खुद को अजनबी महसूस करते थे। वो जैसे एक ऐसी दुनिया में फंस गए थे जिसे उनके अलावा कोई और समझ ही नहीं सकता था। और ये वाकया, ये उनकी अंदरूनी कैफियत को बहुत अच्छी तरह दिखाता है। जरा सोचें, कामयाबी की इस दौड़ में कोई इतना आगे निकल जाए कि घर वापस आकर अपनी जुड़वां बहनों के नाम लेने में भी पुरएतमाद ना हो कि कौन कौन है। इससे पता चलता है कि वो अपने घर, अपने खानदान से कितना कितना दूर हो चुके थे। और अंदर ही अंदर एक और जंग भी चल रही थी। उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो इस कामयाबी के हकदार नहीं हैं, जैसे वो कोई हकीकी फनकार नहीं, बल्कि बस एक लॉटरी जीतने वाले बच्चे हैं। और ये एहसास, ये उन्हें हर लम्हा खुद को साबित करने पर मजबूर करता रहता था। और फिर बैंड खत्म हो गया। सिर्फ 24 साल की उम्र में लुई को एक बहुत अजीब और डरा देने वाला एहसास हुआ कि वो जिंदगी की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच चुके हैं, और अब यहां से आगे सिर्फ नीचे का ही रास्ता है। ये एक ऐसा सवाल था जो उनके पूरे मुस्तकबिल पर छा गया। इसके बाद उनकी जिंदगी का एक और शायद सबसे मुश्किल बाब शुरू हुआ। एक ऐसा दौर आया जिसमें उन्हें एक के बाद एक बहुत बड़े सदमों से गुजरना पड़ा। देखिए, सिर्फ चंद सालों के अंदर पहले उन्होंने अपनी वालदा को खोया और फिर अपनी छोटी बहन को। ये ऐसे नुकसानात थे जो किसी के लिए भी बर्दाश्त करना तकरीबन नामुमकिन है। और ये बात नाकाबिले यकीन है, अपनी वालदा की वफात के सिर्फ 3 दिन बाद उन्होंने एक्स फैक्टर के स्टेज पर परफॉर्म किया। क्यों? क्योंकि ये उनकी वालदा की आखिरी ख्वाहिश थी, और उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने शदीद गम के आलम में भी स्टेज पर कदम रखा। उनके अपने अल्फाज में, स्टेज पर वो 3.5 मिनट शायद मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था, और शायद इसी तजर्बे ने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि जब कोई बदतरीन से गुजर जाए ना, तो फिर किसी और चीज का खौफ बाकी नहीं रहता। लेकिन अपनी बहन के इंतकाल के बाद उन्हें एक बहुत गहरा एहसास जुर्म हुआ। उन्हें लगा कि वो अपनी वालदा से किया हुआ आखिरी वादा पूरा नहीं कर सके, क्योंकि वो खुद को खानदान का मुहाफिज समझते थे, और इस नुकसान ने उनके इस किरदार को जैसे जड़ से हिलाकर रख दिया। तो इतने सारे सदमों के बाद
सवाल ये था कि अब आगे क्या होगा, वो खुद को कैसे समेटेंगे। और यहीं से उनकी कहानी का आखिरी बाब शुरू होता है, बहाली का, खुद को दोबारा बनाने का और जीत की तारीफ ही बदल देने का सफ़र। तो लुई ने क्या किया? उन्होंने कामयाबी को नापने का अपना पैमाना ही बदल दिया। पहले क्या था? नंबर 1 रिकॉर्ड्स, बड़े बड़े स्टेडियम टूर्स। अब क्या है? अब है इत्मीनान, अपनी ज़ात से सच्चाई और सबसे बढ़कर ख़ानदान। ये मानना कि वो वाकई इस कामयाबी के हकदार हैं, उसमें बहुत लंबा अरसा लगा। ये कोई ऐसी तब्दीली नहीं थी जो रातों रात आ गई हो, लेकिन अब वो महसूस करते हैं कि उन्होंने जो कुछ कमाया है वो उसके लायक हैं। तो आज उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है? एक सोलो आर्टिस्ट के तौर पर खुद एतमादी के साथ खड़ा होना, अपने बेटे फ्रेडी के लिए एक अच्छा बाप बनना और ऐसी मौसीकी बनाना जिसमें रंग हो, जो मुस्बत हो। तो अब ऐसा लगता है कि ज़िंदगी की वो तस्वीर जो हमेशा बहुत धुंधली सी रहती थी, वो अब थोड़ी साफ हो रही है। ये एक ऐसा सुकून है जो बहुत तूफानों से गुजरने के बाद बहुत कीमत चुका कर मिला है। और इसी के साथ हम इस तज्जिए को एक सवाल पर ख़त्म करते हैं कि जब कोई अपनी ज़िंदगी की सबसे ऊंची चोटी सर कर ले, तो उसके बाद बाकी पहाड़ की पैमाइश कैसे की जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ लुई के लिए नहीं, बल्कि शायद हम सब के लिए सोचने के लायक है।